जय हिंद टू ऑल, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिंदी, उसका पूरा ब्लूप्रिंट, उसकी पूरी मार्किंग स्कीम, किस प्रकार से कौन सी चीज़ें कितने नंबर की कहाँ से पुटअप होने वाली है। हमारे पास 3 बुक है, उसके साथ ग्रामर है, तो कहाँ से क्या आने वाला है उसको देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। पूरे 80 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है। टोटल 80 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है, प्लस 20 मार्क्स जो है वो हमको स्कूल से मिलने वाले हैं। हमारे पास 3 बुक है, आरोह है, वितान है, अभिव्यक्ति और माध्यम है। वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है वो केवल 7-7 नंबर की है। बाकी हमारी जो आरोह बुक है वो 34 मार्क्स की है। तो देख लेते हैं इनमें कहाँ से क्या आने वाला है। पाठ्यक्रम आधारित अंक विभाजन को हम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम आधारित अंक विभाजन को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा काव्यखंड यानी कि जो हमारी पोइम्स है, जो हमारी कविताएं हैं, जो दोहा है, चौपाई है, सोराटा है, सभी मिला करके 70 मार्क्स के होने वाले हैं। जिसमें से क्या क्या आएगा, तो पोइम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो कविताएं हम पढ़ेंगे उसके आधार पर जो प्रश्न है वो प्रश्न आएंगे। पद्य साहित्य का इतिहास यानी कविता का इतिहास जो है, पद्य लेखन का जो इतिहास है उसका इतिहास आएगा। आदिकाल से आधुनिक काल तक यानी कि जितना है वो सब आएगा, आदिकाल से लेकर के वर्तमान तक, आधुनिक काल तक। कवि परिचय आएगा इसमें, और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आएगी। 6 ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। 6 से तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, टोटल नंबर जोड़ लेते हैं हम। 6 मार्क्स तो हो गए हमारा ऑब्जेक्टिव के। 2 आएंगे शॉर्ट आंसर यानी कि 4 मार्क्स हो गए इसके। कवि परिचय रहेगा हमारा 3 मार्क्स का, और एक चीज़ और बच गई इसमें, हमारी ये जो व्याख्या है वो रहेगी 4 मार्क्स की। फोर मार्क्स की रहेगी। तो ये इस प्रकार से हमारा टोटल 17 मार्क्स इसमें कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पद्य खंड जो है, उसकी जो ग्रामर है वो 9 मार्क्स की रहेगी, उसकी जो व्याकरण है वो 9 मार्क्स की रहेगी। काव्य, अब इसमें प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के भेद आएंगे। रस परिचय, रस की परिभाषा, अंग, प्रकार, उदाहरण, इन सहित आएगी। अलंकार में 5 अलंकार है हमारे पास, संदेह, सांगरूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास व अतिरेक अलंकार। इन 5 अलंकार पर हमको मेहनत करनी है। छंद परिचय में सोरठा, कविल, सवैया और रुबाइयाँ, इन पे हमको फोकस करना है। शब्द शक्ति, शब्द गुण, बिंब विधान, इसका जो मार्किंग स्कीम है, काव्यबोध जो है 9 मार्क्स का, इसकी मार्किंग स्कीम भी देख लेंगे। 5 तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। तो 5 + 4 = हो गया हमारे 9 मार्क्स। अब आ जाते हैं हम गद्य खंड पर। गद्य खंड भी हमारा 17 मार्क्स का होने वाला है। काव्यबोध भी 17 नंबर का था, गद्य खंड भी 17 नंबर का है। पाठगत प्रश्नोत्तर, कविताओं को छोड़ करके बाकी जितने भी पाठ बचते हैं वो प्रश्नोत्तर पार्ट 1 से 6 तक। गद्य साहित्य का इतिहास, और गद्य साहित्य का इतिहास जो है ये भी आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, यानी जितना है सब आएगा। विकास क्रम आएगा, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या है, गद्य की विधाएं कौन कौन सी है, प्रमुख व गौण, इन सब पे हमको फोकस करना है। लेखक परिचय आएगा, और इसमें भी पैसेज आएगा, उसको भाव पल्लवन या व्याख्या कुछ भी इसमें आ सकता है। इसका पैटर्न भी सेम है जैसा काव्यबोध का था। 6 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट आंसर टाइप, लेखक परिचय 3 नंबर का और व्याख्या 4 नंबर की। सेम कंडीशन में हमारा काव्यबोध था, सेम कंडीशन में हमारा गद्य खंड है। इसकी ग्रामर देख लेते हैं, व्याकरण देख लेते हैं। काव्यबोध की व्याकरण थी 9 नंबर की, भाषाबोध की व्याकरण हमारी 12 नंबर की। शब्द आएंगे क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द और निपात शब्द। इनके वीडियो मैंने बना रखे हैं, पहले से अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। शब्द युग्म व प्रकार, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वाक्य परिचय व प्रकार, अर्थ व रचना के आधार पर, वाक्य शुद्धिकरण व वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्ति, भाव पल्लवन, सार, संक्षेपण, विज्ञापन, अनुच्छेद, संवाद। ये इसका पैटर्न भी सेम वही है। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 शॉर्ट आंसर टाइप, ये तो काव्यबोध में भी था। इसमें 3 नंबर और काय के प्लस हुए मुहावरे, लोकोक्ति जो भी है। अब 25 मार्क्स का कंटेंट और बचे हमारा।
17 नंबर का हमने एक देखा, 9 नंबर का एक देखा, 17 का एक देखा और उसके बाद 12 नंबर का एक देखा। अब उसके बाद 25 मार्क्स और बचते हैं, तो वो काय काय के बचते हैं, तो सहायक वाचन वितान, वितान हमारी एक बुक है, उसके प्रश्नोत्तर 7 नंबर के, अभिव्यक्ति और माध्यम 7 नंबर के, ये पहले से बताया मैंने आपको। अपठित काव्यांश गद्यांश, अपठित गद्यांश आएगा या कविता आएगी, कुछ भी आ सकता है, 3 मार्क्स। पत्र लेखन औपचारिक या अनौपचारिक पत्र आएगा 4 मार्क्स, और निबंध लेखन भी हमारा 4 मार्क्स। इस प्रकार से हमारे 80 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब प्रश्नों के आधार पर हम इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन बेस्ड जो अंक विभाजन है उसको देख लेते हैं। तो सही विकल्प आएंगे हमारे पास, सही विकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 6। अब 6 आएंगे तो कहाँ से क्या आएगा, गद्य खंड में से एक आएगा, भाषा बोध से एक आएगा यानी पद्य खंड से एक आएगा, सहायक वाचन से एक आएगा, भाषा बोध यानी कि ये गद्य खंड की व्याकरण से एक आएगा, सहायक वाचन से एक आएगा, काव्य खंड यानी कि कविता से एक आएगा, काव्य बोध यानी कि कविताओं वाली जो ग्रामर है हमारी, अलंकार रस छंद जो भी उसमें है उसके बेस्ड पर एक आएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम पर एक आएगा। यानी हमारी 3 बुक है, तीनों बुक में से एक एक आएंगे। और हमारी जो पहली बुक है उस पहली बुक में जो गद्य से एक आएगा, पद्य से एक आएगा, गद्य की ग्रामर से व्याकरण से एक आएगा और पद्य की व्याकरण से एक आएगा। दूसरा रिक्त स्थान, इसमें भी 6 क्वेश्चन आएंगे और सेम पैटर्न से आएंगे, ऊपर वाला जो पैटर्न है। नेक्स्ट है सत्य सत्य, इसमें भी 6 क्वेश्चन आएंगे और इसी पैटर्न से आएंगे। नेक्स्ट है सही जोड़ी, अब इसमें हो गए 7 क्वेश्चन, तो इसमें पूरा पैटर्न यही रहेगा, 1 नंबर जो प्लस होगा वो कहाँ प्लस होगा, गद्य में प्लस होगा, यानी कि सही जोड़ी में गद्य से 2 आएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये भी 7 प्रश्न आएंगे। अब 7 नंबर के आएंगे तो पैटर्न सेम रहेगा, 1 नंबर एक्स्ट्रा जो बढ़ा वो कहाँ पर बढ़ेगा, हमारा काव्य खंड में बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक जो है वो 2 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। सारे प्रश्न जो रहेंगे वो गद्य खंड से आएंगे 2, भाषा बोध से आएंगे 2, यानी कि गद्य खंड की जो व्याकरण है जो मैंने आगे आपको एक्सप्लेन करी है, जिसमें मुहावरे है, जिसमें लोकोक्तियाँ हैं, जिसमें वाक्यों के प्रकार है, जिसमें तकनीकी शब्द निपात शब्द है। काव्य खंड से भी आएंगे 2 क्वेश्चन। काव्य बोध यानी कि जो एक कविता वाली हमारी जो व्याकरण है उससे भी आएंगे 2। सहायक वाचन से आएगा 1, अभिव्यक्ति माध्यम से आएगा 1। टोटल 20 मार्क्स यहाँ पर हम कवर करेंगे प्रश्न नंबर 6 से लेकर के 15 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है गद्य खंड जीवन परिचय। गद्य खंड यानी कि लेखक का जो हमारा पाठ है, उनके जो लेखक है उसका जीवन परिचय आएगा। कोई भी 2 आएंगे, 2 में से एक हमको सोल्व करना है। ऐसे काव्य खंड जीवन परिचय, इसमें जो कवि हैं उनका जीवन परिचय आएगा, ये भी 2 आएंगे, उनमें से एक हमको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है 3 मार्क्स का रहेगा। भाषा बोध, संवाद, विज्ञापन, अनुच्छेद बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है अपठित गद्यांश या काव्यांश, ये रहेगा 3 मार्क्स का। गद्य खंड व्याख्या 4 मार्क्स। काव्य खंड व्याख्या यानी कि जो हमारा पाठ है उसमें से पैसेज आएगा, उसकी व्याख्या 4 नंबर। काव्य खंड यानी कि हमारी जो कविताएं वो आएगी, संदर्भ प्रसंग सहित हम व्याख्या करते हैं, उसके भी 4 मार्क्स। पत्र लेखन 4 मार्क्स, निबंध लेखन 4 मार्क्स। ये इस प्रकार से जो हमारा हिंदी का जो ब्लूप्रिंट है वो यदि हम फोकस्ड होकर के कौन सी चीज़ पर हमको कंसंट्रेट करना है, कौन सी बुक पर ज़्यादा मेहनत करनी है, इस प्रकार से हम पूरा विचार करके तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो मार्क्स है हिंदी में वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के